लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। हेलो। और काजू? निकी पढ़ने देना प्लीज। हाँ पढ़ ना। क्या पढ़ रही है? आर्टिकल, इट्स अ ट्रू लाइफ स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा मुझे देना पढ़ने। मेरे बात तू पढ़ लेना। अच्छा लेकिन तू मुझे सिखाना उल्टी मैगजीन कैसे पढ़ी जाती है। ठीक। उल्टी एक्चुअली वो अपने नहीं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। निकी की बच्ची। नहीं ले ले नो प्रॉब्लम, मैं जाती हूँ। ले ले आराम से ले ले। हेलो काजल, काजल सुन रही हो ना? क्या हुआ? ये निकी ना मुझे छेड़ रही थी। क्या कह रही थी? पता नहीं क्या इश्क क्या होता है, कुछ भी बोलती रहती है ये तो। तुम्हें पता है क्या होता है इश्क? कुछ कुछ तो बताओ। ये बताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। वाह काजल, तुम तो एक्सपर्ट हो गई हो। कौन है तुम्हारा गुरु? तुम और कौन? मैंने तो खुद तुम्हें देखकर सीखा है कि प्यार किसे कहते हैं। What is love at first sight? कुछ बोलो ना। मैंने तो कितना कुछ कह दिया, तुम्हें सुना ही नहीं दिया। कुछ कुछ, पर बुरी बातें सुनने और समझने के लिए मुझे तुम पास चाहिए, मेरी आंखों के सामने। काजल, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। तुम मुझे मिस कर रही हो? थोड़ा थोड़ा। That's not fair. अच्छा छोड़ो ये सब बातें राहुल, हम घर में गणपति रख रहे हैं, तुम दर्शन के लिए जरूर आना। आना ही पड़ेगा। सेल्फिश रीजन यू नो। क्या? हाँ, प्रार्थना जो करनी है अपने प्यार के लिए। ओके राहुल, बाय बाय। गणपति बाप्पा मोरिया। तो जनाब को गणपति पे इनवाइट किया जा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ आती है ना थोड़ी। छुप छुप के बातें सुनती रहती है। हाँ तो मुझे पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है। पहले फोन के इंतजार में नींद नहीं आती थी, अब उससे मिलने के इंतजार में नींद नहीं आएगी। किसी ने सच ही कहा है, जब किसी से आंख लग जाती है ना तो रात को आंख नहीं लगती। हाय मार डालूंगी तुझे। हाँ मार डालना। सचमुच लगता है यार। निकी की बच्ची। Oh, Nas, tell Vijay to check the details, please. Thank you. साहब, हाँ, आपको मोना मेम साहब ने अपने केबिन में बुलाया है। मोना मेम साहब ने मुझे बुलाया है। जी। अरे क्या बात है निखिल, मुझे तो लगता है आज तेरा पपलू फिट हो ही जाएगा। अब बैठा क्या है, जा ना। जाओ। अरे बिंदास जा जा। अरे लकी हीरो। मोना, तुमने मुझे बुलाया? कोई काम था? क्यों? बिना काम के मैं तुम्हें बुला नहीं सकती क्या? नहीं मोना नहीं, तुम मुझे सिर्फ एक आवाज दो, मैं दौड़ा चला आऊंगा। झूठे, तुम नहीं आते। मैं तो दिन रात तुम्हें बुलाती रहती हूँ। क्यों मोना? क्या तुम्हें ये भी बताना होगा, क्या तुम प्यार की लैंग्वेज को नहीं समझते? प्यार की लैंग्वेज? हाँ निखिल, मेरा दिल तो दिन रात यही बोलता रहता है, आई लव यू निखिल, आई लव यू। देखो ना मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। और कभी कभी जब तुम मेरी तरफ देखते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरी दिल की धड़कन रुक जाएगी और मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी। ना मोना ना,
मरने की बात मत करना। अगर तुम मर गई तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी तो एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेगी। हमारी लव स्टोरी रोमियो जूलियट, लैला मजनू की स्टोरी से भी आगे निकल जाएगी और लोगों को बस एक ही कहानी याद रहेगी, मोना और निखिल की प्रेम कहानी। मोना, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि ये सपना है या सच। सच निखिल, 100% सच। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तुम मुझे अपनी बाहों में समेट कर देख लो, मेरी धड़कनों को सुनो, उसमें से बस एक ही आवाज सुनाई देगी, आई लव यू निखिल, आई लव यू। मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मोना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मोना, कभी नहीं छोड़ूंगा मोना, नहीं छोड़ूंगा। मैं सपना देख रहा था। What a beautiful सपना यार, what a beautiful सपना। काश ये सपना सच होता। मोना, मोना, I love you, I love you मोना, I love you। निकी, ऑफिस में कोई भी नहीं आया, हम सही वक्त पर आ गए हैं। तू यही चाहता था ना कि जब तू मोना के टेबल पे चॉकलेट रखे कोई देख ना पाए। यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग इतना जल्दी? जल्दी? जल्दी क्या, हमसे जल्दी तो तू आया है। अरे साहब, अपना काम तो साफ सफाई का है ना, इसलिए जल्दी आना पड़ता है। लेकिन आप? अब काम बहुत काम है, बहुत। मुझे लगा कि आप लोगों का घड़ी फास्ट चल रहा है, इसलिए जल्दी आ गया। तो क्या जल्दी आना कोई क्राइम है? अरे काम करने वाले हैं भाई, कभी भी काम निकल सकता है। अब जरूरी काम के लिए हम आए हैं तो डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। ओके? डिस्टर्ब करने की नहीं, डिस्टर्ब होने की निखिल। हाँ वही। अरे आप कल बता देते कि आप लोग जल्दी आने वाले हैं तो हम और जल्दी आकर साफ सफाई कर देते ना। अरे ये चॉकलेट लो, अब इसे चॉकलेट्स के बारे में बताएं। क्यों बताएं भाई? लगता है आज आपका बर्थडे है साहब। नहीं है, बर्थडे नहीं है। तो किसी के लिए तोहफा लाए होंगे? हाँ, तोहफा। तोहफा नहीं है, तोहफा नहीं है। खिलाने का मन नहीं है तो तोहफा नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। हाँ, लेकर आओ, लेकर आओ। चल। पसंद आई ना? हाँ चल। परफेक्ट। देखिए, ये चॉकलेट पसंद आएगी ना उसे? हर एक लड़की को आती है यार। वो समझ जाएगी ना कि ये चॉकलेट्स मैंने रखे हैं। समझना तो नहीं चाहिए। What? और नहीं तो क्या, वो क्या अंतर्यामी है कि हाँ ये चॉकलेट जरूर निखिल ने रखी होगी। देखिए, वो समझ जाएगी तेरे अच्छे नसीब। और वो मेरे पास आएगी और मुझे थैंक यू भी कहेगी। देख, आए तो अच्छा है और थैंक यू कहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ इस कार्ड पे अपना नाम लिख ले। जरूरी है? मैं कहती हूँ ना, बिंदास लिख। ओके। हाँ लिख ले। हाँ अब चल। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। वो क्या, वो ट्रैफिक नहीं मिली ना, इससे जल्दी आ गए हम लोग। अच्छा। और निखिल थोड़ा चेंज जल्दी उठ गया। ओ या? हाय। फाइल यहाँ है, फाइल यहाँ है। हाँ तो मेरे डेस्क पे रखा करना। हाँ, ले। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Hi everybody. Hi handsome. ओह, हाय। Hi. Hi Nikki. Hi. How are you? Fine. Good. Chocolates? Wow. I wonder किसने भेजे हैं? Nikhil. Oh my God, so cute. ये तो मैं सबके साथ शेयर करूंगी। Hey friends, yummy chocolates. हम सब शेयर करते हैं। हाँ हाँ, why not? Thank you. Welcome. Thanks. Welcome. मैं भी एक ले लूं? हाँ ले लो। Hey Nikki, have a chocolate. Sure. Thanks. Welcome. Nikhil? नो थैंक यू। अरे बाबा ले लो।
और ये सब मेरे लिए। To my dear Mona, चॉकलेट तो तुमने सबके साथ शेयर कर लिए, अब देखता हूँ कि ये फूल उनके साथ शेयर करोगी। Oh God, Nikhil. This is getting too much. I must do something about this. नमस्ते दद्दू। जीते रहो राहुल, सुखी रहो। गॉड ब्लेस यू माय डियर। थैंक यू। और दादाजी कैसी चल रही है आपकी पाइप्स की कलेक्शन? फैंटास्टिक। आप पीते तो है नहीं, लेकिन कलेक्ट जरूर करते हैं। अरे भाई दद्दू दुनिया में कहीं भी जाए कुछ ले न लें, लेकिन पाइप जरूर लेते हैं। भाई पाइप्स आर माय पैशन। वो बुढ़ापे में आके, जवानी में तो लड़कियां की पैशन होती थी। क्या बात कर रहे हैं? अरे दद्दू ने खुद बताया, पूछ ले। हाँ दद्दू रही। भाई अगर जवानी में लड़कियां ना होती तो यार बुढ़ापे तक पहुंचना मुश्किल। He's right। और फिर दादी ने आके ऐसा जादू चलाया कि बाकी लड़कियों के लिए नो एंट्री हो गई। भाई जादू तो उसी का चलता है जिससे आदमी शादी करे। I agree with you 100%। दद्दू आपको पता है आपसे अग्री क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस पर भी किसी का जादू चल गया है। Really? शादी करने वाला है उससे। अरे वाह भाई वाह, मुबारक हो। कौन है वो लड़की? काजल, नाम काजल है। दद्दू बहुत अच्छी लड़की है। भाई तूने बहुत सही वक्त पर सही फैसला किया। मैं अपने इस दोस्त को भी समझा कि अपने लिए ना सही तो कम से कम तुझे परेशान ना करने के लिए तो शादी कर ले। मतलब? देख मतलब मैं समझाता हूँ। देख राहुल की शादी हो जाएगी और राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मस्त हो जाएगा और तू अकेला रह जाएगा और बार बार इसके घर जाएगा इससे मिलने। तो भाई कबाब में हड्डी से अच्छी लगती है। क्यों राहुल? I agree with you। I totally agree with you। अरे वाह, शादी से पहले ही मैं हड्डी हो गया। बेईमान कहीं। मैंने बताया, अरे हड्डी दद्दू ने खाना है। बस नाम मात्र को। आओ बेटे। और बताओ राहुल, काम कैसा चल रहा है? बस अंकुल भाई गॉड्स ग्रेस बहुत। भाई बहुत अच्छे। ये तो अक्षत है ना? जी अंकल, हम पार्टी में मिले थे। हाँ। अच्छा बेटे ये बताओ रहते कहाँ हो? जी जूहू में। हो वाह वाह वाह। और घर में कौन कौन है? जी माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे, दादाजी हैं। ओह बेटे, शारदा बता रही थी कि तुम और राहुल बचपन के दोस्त हो, लेकिन तुम बम्बई, राहुल दिल्ली। अंकल एक्चुअली हमारी स्कूलिंग नैनीताल में हुई थी, इसलिए बोर्डिंग में हम दोनों साथ साथ थे। अजी बातें ही करते रहेंगे या बच्चों को कुछ खिलाएंगे भी? भाई शारदा जी ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम संभालो। मैं वो सक्सेना साहब के यहाँ जा रहा हूँ, उनके यहाँ भी आज गणपति पधारे। ठीक। अच्छा बच्चों मैं चलता हूँ। ओके अंकल नमस्ते। ओके बेटे। बेटा तुम सर्व कर दो ना, मैं भोग की तैयारी कर। जी माँ। सो राहुल, तुमने क्या मांगा भगवान से? मुस्कान जी, मुझे भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है। लगता है राहुल भगवान तक तेरी काफी सॉलिड अप्रोच है। अरे हाँ यार, अगर तुझे भी जरूरत पड़े तो टेंशन मत लेना, मुझे बोल देना, मैं सिफारिश कर दूंगा। तो मुस्कान, हाउ इज द जॉब डूइंग? ओह, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। बड़ा क्रिएटिव जॉब है और फिर नीता रहेजा जैसे डिजाइनर के साथ काम करके तुम्हें सीख रही हूँ। सीख रही हो या फिर सिखा रही हो? काजोल, अरे नहीं मैं क्या सिखा सकती हूँ? दीदी तुम बिल्कुल झूठ। काजोल बहुत बोलने लगी है तू आजकल। राहुल एक और गुलाब जामुन लो ना। बहुत अच्छे बने हैं गुलाब जामुन। किसने बनाए? हम सब ने बनाए हैं। सिर्फ दीदी ने।
दीदी, अपने किए हुए काम का क्रेडिट लेना सीखो। काजोल चुप। भोग चढ़ाना है, मैं माँ को किचन में हेल्प करती हूँ, ठीक है? भाई मैं तो एक और लूंगा। दे आर रियली नाइस। क्या वाकई मुस्कान ने बनाए? बिल्कुल, हमारी मुस्कान दीदी जो भी करती है अच्छा ही करती है। नो टू वेज अबाउट इट। बस क्रेडिट लेने के नाम पे एकदम जीरो है। कम ऑन काजल, आजकल की दुनिया में तो लोग काम नहीं भी करते फिर भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, और तुम कहती हो कि तुम्हारी दीदी अपने काम का। बिलीव मी, दीदी नीता रहेजा के बुटीक में काम कर रही है ना, तो क्या हो रहा है वहाँ? आई थिंक इट्स अ गुड ब्रेक फॉर हर। अग्रीड, बट दैट डजंट मीन कि वो बड़ी डिजाइनर है तो दीदी के डिजाइन का क्रेडिट भी वही लेगी। काजल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बट राहुल, दैट्स हैपनिंग। पता है दीदी के डिजाइन के बेसिस पे कितना बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है नीता रहेजा को। तो तुम्हारी दीदी को बात करनी चाहिए। लो, कब से तो यही कहना चाह रही हूँ, लेकिन वो कुछ सुनती नहीं है, बस चुपचाप खड़ी देखती रहती है। देखो प्लीज, ये बात तुम दोनों दीदी से मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया। नहीं बताएंगे। देखो हाँ। लेकिन काजल, तुम्हारी दीदी चुप रहने वालों में से लगती तो नहीं है। हाँ, बस मुझे ही डांटती है जब मैं उनसे कहती हूँ कि क्यों एक्सप्लॉइट हो रही है। मुस्कान में तो इतना टैलेंट है कि उसे तो कोई भी हंस के जॉब दे देगा। यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली दीदी अपनी जॉब को लेकर बड़ा इनसिक्योर फील करती है। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि उनमें जो कमी है उसकी वजह से उन्हें कोई और जॉब देगा ही नहीं। इसलिए जो भी नौकरी मिली है उसी में खुश है। But the point is, क्या मुस्कान वाकई में खुश है? वही तो पता नहीं चलता, क्योंकि यही तो हमारी मुस्कान दीदी की खासियत है। दिल में कितना भी दुख हो पर अपनी शिकायत कभी जुबान पर नहीं लाती। काजल, आई फील मुस्कान जी के लिए तो बेस्ट है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें। राहुल, कितनी इम्प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हो। अगर ऐसा हो सकता तो दीदी जॉब ही क्यों करती? लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? फाइनेंस कहाँ है, कॉन्टैक्ट्स कहाँ है? पर इस बार मैंने भी गणपति जी के सामने एक जिद की है। अगले साल जब हमारे घर में आओ तो दीदी का एक अपना ही नाम हो डिजाइनिंग की दुनिया में। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं एक चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगी। I'm sure काजल तुम लोगों को बोर कर रही हो। नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अच्छा, क्या बात है? क्या करें, आप हैं ही काबिले तारीफ। थैंक यू। लेकिन राहुल, अब तो तुमको मेरी तारीफ करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी बड़ी साली जो होने जा रही हूँ। तो भाई राहुल, अब बड़ी साली को मस्का लगाना शुरू कर दो। सेंसिबल बात की तूने आज। थैंक यू। शारदा, जब आरती हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा वातावरण कितना शांत, कितना पवित्र। प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, और देखो ना, हर इंसान भगवान के सामने कितनी आसानी से अपने मन की बात कह लेता है। वैसे तो वो अंतर्यामी है, पर जब तक हम अपनी जबान से ना कहें, हमें नहीं लगता कि भगवान ने सुन ली। हाँ, इसीलिए शारदा उसे परम पिता कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि तुमने भगवान से क्या बात की? मैंने तो अपनी डोर उसके हाथ में दे दी है। अब उससे कोई लड़ भी तो नहीं सकता ना। हाँ भाई, ये बात तो सही है, और इसीलिए कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। शारदा, देखो सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत किया करो। मैं कहाँ चिंता करती हूँ। अरे भाई, तुम मेरे लिए खुली किताब की तरह हो, पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा, क्या पढ़ लिया? तुम्हारे सपने। वाकई मान गए, वाकई सपने देख रही थी, जागी जागी भी सपने देख रही थी। अच्छा बताइए, राहुल के मम्मी डैडी को हमारी काजल पसंद आएगी? अजी क्यों नहीं पसंद आएगी? इतनी सुंदर बहू तो उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह, अपने मुंह से अपनी बेटी की तारीफ है। नहीं, अपनी बेटी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, उनकी होने वाली बहू की तारीफ कर रही हूँ। वैसे ना, बुआ की बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया था, पर वो बुआ की बात सुनेंगे अपने बेटे की? हाँ शारदा, देखो, माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा कोई बात नहीं होती। हम भी तो जो कुछ कर रहे हैं ना भाई,
अपने बच्चों की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, एक बात याद आई, वो जो जड़ा हुआ वाला सेट है ना मेरा, अरे वही जो आपकी मम्मी ने दिया था मुझे मुंह दिखाई पर, वो मैं सोचती हूँ कि मैं काजू को दे दूं, उसे बहुत पसंद है। अरे भी दे दो ना, सेट तुम्हारा, बेटी तुम्हारी। किसका होगा भाई? हेलो। हेलो आंटी। अरे राहुल बेटे, तुम इस वक्त? आंटी आई एम सो सॉरी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आंटी मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटा? आंटी मम्मी पापा का फोन आया था, वो परसों आ रहे हैं, आते ही मैं सीधा आपसे मिलवाने ले आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नमस्ते आंटी। अच्छा नमस्ते। क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगले हफ्ते उसके मम्मी डैडी आ रहे हैं, उन्हें लेके हमारे पास आ रहा है बात करवाने। अरे वाह। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति बप्पा, इसे इस साल जरूर पास करवा देना। पिछले साल फेल हो गया था ना, तो इसे बहुत बुरा लगा था। हे पूजा, गणपति बाबा पास करवा देंगे? अरे सच्चे दिल से जो भी मांगो, गणपति बप्पा मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। सच? हाँ? फिर तो एक बार और गणपति बाबा। हाय हाय। क्या मांग रहा था भगवान से? अरे वो पूजा कह रही थी कि गणपति बप्पा इसे इस बार पास करवा देंगे। ओहो, फिर तो दोबारा मांग। गणपति बाबा मोरया। खैर वो सब तो ठीक है, तू इतनी लेट क्यों आया यार? अरे इससे सवाल ये पूछना बेकार है बिल्कुल, ये हमेशा लेट आता है। और सुनो, आज माँ ने ना तुम लोगों के लिए तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। चले? पराठे ठंडे हो रहे हैं। वाह क्या खुशबू है। आंटी पहले मुझे ले बाबा ले, ले कौन, ले लो ले लो। अरे 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 आराम से, घर अपना ना सही पर पेट तो अपना है ना। पूजा मेहमान है वो। अरे माँ आप इसे नहीं जानती, एक नंबर का पेटू है ये। लो बेटा, तुम नहीं लोगे? आंटी आपके हाथ का बना खाना कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? मस्का। हाँ अभी से लॉयर गिरी शुरू। पूजा, मैं लॉयर हूँ, लायर नहीं। अच्छा माँ, अमन को आशीर्वाद तो दो, इसने मिस्टर मलकानी का लॉ फर्म ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, खुश रहो बेटा, भगवान करे एक दिन तुम मलकानी से भी बड़े लॉयर बनो। That's just not possible. What? हाँ, it's not possible कि अमन एक सक्सेसफुल लॉयर बने। ये पैसे कभी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके उसूल इसे कुछ करने ही नहीं देंगे। माँ, ये बहुत बड़ा सत्यवादी है। सच्चाई के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना, क्या ये गलत उसूल है? तू गरीब का गरीब ही रहेगा। पूजा, इट इज वेरी इजी टू मेक इजी मनी। सिर्फ आत्मा को मारना पड़ता है। मेरे लिए तो ईमानदारी का एक पैसा ही काफी है। मेरी दादी माँ कहती है कि ईमानदारी में ही बरकत है। इसकी दादी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। रहने दो माँ, इसकी दादी माँ की सोच तो पुरानी हो गई है और ये इसमें बिलीव कर बैठा है। पूजा कुछ भी कहती रहती है। हाँ तू? हाँ दीदी, आज के जमाने का एक ही मोटो है, मेक मनी बाय हुक और बाय क्रुक। अमन, तू मुझे अपना गुरु बना ले। ओके, बना लिया। जय गुरुदेव। I'm sorry, I'm really very sorry. मुझे आने में देरी हो गई। पूजा, मुझे इंतजार मत कराया कर। बाय द वे, तुम्हारे देर से आने की वजह पूछ सकता हूँ? वो क्या है ना, आज कॉलेज में सरप्राइज टेस्ट था और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। सरप्राइजेस को एंजॉय करना शुरू करो। सीधी लकीर पे चलना बहुत बोरिंग होता है, एंड दैट्स नॉट माय स्टाइल। वुड लाइक टू कम विद मी? कहाँ? लेके तो मैं तुम्हें बहुत सारे जगहों पे जाना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हारे साथ एक लॉन्ग ड्राइव। डू यू माइंड? लॉन्ग ड्राइव? या लॉन्ग ड्राइव करते करते खंडाला तक निकल जाएंगे। खंडाला? खंडाला तो पूरा दिन लग जाएगा। क्या तुम मेरे लिए अपना एक दिन भी स्पेयर नहीं कर सकती? ओके ओके, शायद मैं इस लायक नहीं। नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं घर से परमिशन के बारे में सोच रही थी। तो शाम तक लौट आएंगे। अच्छा, तो परसों चले? चलो परसों चलो।
मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ, जिंदगी भर। पर कोई ना कोई बहाना तो सोचना पड़ेगा ना। बहाने बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो चुकी हो। एक बार चल के देखो मेरे साथ। बारिशों में खंडाला बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रोमांटिक होता है। और फिर तुम्हारा साथ, I'm sure it's going to be mind blowing.